कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय लग चुके होंगे, ठीक है? यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोगों का जो है 11 जून को होने जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप भी देने जा रहे हो तो बिल्कुल ही आप जो है सही जगह पे आ चुके हैं क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ बीएड में जो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आपके क्लासेज ये रेगुलर चल रहा है सुबह और शाम। तो अगर आप डेली क्लास को कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को जो है आसानी से एक सीट पक्का कर सकते हो, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लेना क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो पेपर जो आने वाला है मैंने उसके आधार पे ये प्रश्न रखा हुआ है और कहीं ना कहीं 100% है कि आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो हर एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो क्लास को अंत तक देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट के मैंने प्रश्न को रखा है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या जीके हो, आप हर एक प्रश्न को यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखिए अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत करता है फ्री में तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसे सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है? बिल्कुल आपके डेली क्लासेस फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है? पहला प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोग उत्तर देते चलिएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप याद करते चलोगे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है शामिल किया जाता है और छत्तीसगढ़ का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल किया गया, मतलब धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के किस जिले को कहा जाता है और साथ में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब आप लोगों के सामने है प्रश्न, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रायपुर को जो है, रायपुर जो जिला है इसी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा। और यहाँ का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जो है अ, तीर्थगढ़ तीर्थ तीर्थगढ़ जो है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और यह किस जिले में आता है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, मुनगा बहार नदी बस्तर। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कलीचुरी वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी रतनपुर से बदलकर छुरी कोस्टगार्ड बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोग बताओगे कि जो है तीसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कलचुरी वंश के कौन सा शासक था जो अपना जो है राजधानी रतनपुर से बदलकर छुरी कोसगार्ड कोसगाई जो है बनाई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है बहारेंद्र शाह शाय, बिल्कुल राइट उत्तर है बहारेंद्र शाय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? क्वेश्चन आपके सामने है चौथा, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की जो है उपस्थिति के कारण होता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? क्वेश्चन नंबर चौथा।
चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं हीमोग्लोबिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। अगर आप भी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र लगातार गृह कार्य करके नहीं आता है तो एक शिक्षक के रूप में आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं और 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आपका जो कदम होना चाहिए, सबसे पहले आपको कहना है कि छात्र के अकेले में बात करके गृह कार्य न करने का जो है कारण पता करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, बताइएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जो है हम लोगों से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है शिक्षण के दौरान बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला परीक्षण से रिलेटेड कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है क्या होने वाला है, इस टाइप के प्रश्न है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि बिल्कुल हमारा सपोर्ट करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी 2 दिन का समय है और अंतिम के 2 दिनों में जितने भी प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं, जितने भी क्लास कराने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि ये रामबाण है। और अंतिम के दिनों में जो कर लिया 100% है कि एक सीट वो अपना लेकर ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक डेली क्लास किया कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि जो है 4 से 9 हुआ है, 9 से 19, 19 से 39, 39 से 79, तो अगला पद क्या होगा। इसमें थोड़े से लॉजिकली अगर हम सोचेंगे तो हम आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं कि देखिए 4 से हमें 9 पे जाना है तो 4 में 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तभी तो जाके 4 दूना 8 1 9 हो सकता है। अगर हम 9 को लेते हैं और इसमें 2 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो 9 दूना 18 और 1 19 हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम 19 को लेते हैं और 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 19 दूना 38 1 39, यही तो लिखा गया है। सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग जो है 7 9 में 2 से गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 159 बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि माइंड को एक कूट भाषा में KGLB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। डायग्राम को जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, वो आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे MIND लिखा है, ठीक है, और इसके बदले लिखा हुआ KGLB। अगर आप देखोगे तो थोड़े से लॉजिकली समझो, M होता है कितने D होता है 4 पे, 4 में से 2 घटाओगे तो B हो जाएगा। M होता है 13 पे, 13 में से 2 घटाओगे तो ये 11 पे होता है K। I होता है 9 पे, उसमें से 2 घटा के यहाँ पे लिखा है 7। N होता है 14 में, यहाँ से भी 2 घटा के L लिखा है, सब में -2 किया गया है। लॉजिक हमें सिंपल तरीके से पता हो गया कि -2 करना है। डी है, डी में से 2 घटाओगे 4 होता है, 4 में से 2 घटाओगे 2 होता है, 2 पे होता है बी। आई होता है 9 पे, 2 घटाओगे जी होता है, ठीक है। ए होता है 1 पे, इसमें से 2 घटाओगे ए होता है 27, 27 में से 2 घटाओगे 25, 25 पे वाई। जी होता है 7 पे, 7 में से 2 घटाओगे 5, 5 पे आएगा ई। अब देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आर होता है 18, 18 में से 2 घटाओगे आपका राइट उत्तर बनेगा पी वाला। तो यहाँ पे देखो आप जो है सही उत्तर के साथ जो है बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है, गलती नहीं करोगे इसकी गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है सूर्योदय शब्द
का सही जो है और शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सूर्योदय शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सूर्योदय जब लिखोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा सूर्य, सूर्य प्लस आपका क्या हो जाएगा उदय। आप देख लो यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ जो है हमें बताना है। छत्तीसगढ़ या हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या होगा, आपको बताना है। दांते तलो तले उंगली दबाना, ये हिंदी का मुहावरा है, इसका जो है छत्तीसगढ़ में या हिंदी में हमें इसका मतलब बताना है। ठीक है, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई साहब आप लोग। हिंदी में थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना है, मुझे लगता है आप कर लोगे। ठीक है, आश्चर्यचकित होना या दंग रह जाना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे जो है लंबी बहने वाली नदी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की जो है पहाड़ियों से होती है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अगर आपको पता है तो आप हर एक प्रश्न को बताने की कोशिश करो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी बहने वाली नदी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की पहाड़ी से होती है। तो महानदी कहाँ से बहती है, कहाँ से उद्गम होती है, किस जिले से, तो आपको ध्यान देना है कि जो है धमतरी धमतरी सिवाहा सिहावा पर्वत से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य नाचा के भीष्म पितामह या जनक किसे माना जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पह, पहचान दिलाई। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है छत्तीसगढ़ में भोरम भोरम देव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के जो है काल में हुआ था, जिसे छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था, जिसे छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आपका हो जाएगा फणी नागवंश। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है खगोलीय दूरी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। खगोलीय दूरी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार जो है प्रश्न पूछता है और अन्य छात्रों को परेशानी होती है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके प्रश्नों के सही उत्तर देंगे और कक्षा के बाद अलग से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है छात्रों के शैक्षणिक
और सह-शैक्षणिक दोनों पक्षों का लगातार जो है मूल्यांकन करना बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर जो है माना जाता है? बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने और जो है अवधारणाओं को जल्दी समझने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, समझिएगा और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश भी करिएगा सभी लोग। कह रहा है कि सुरेश उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और वह जो है पहले 90 डिग्री मुड़ता है, फिर वह जो है 180 डिग्री मुड़ता है। अब वह उसका मुख जो है किस दिशा में है, ये हम लोगों से पूछा गया है। लाइकों की संख्या बहुत कम है आज। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम क्लास को यार लाइक तो कर दो, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो। आप ही के लिए यहाँ पे हम कह रहे हैं, क्योंकि आप ही को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि 2 से 3 दिन जो आपके पास समय है, इसमें सुबह शाम जो क्लासेस करा रहे हैं हम, बिल्कुल अगर आप कर लेते हो तो बहुत बहुत बड़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसने कहा है उत्तर की तरफ, तो उत्तर दिशा आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। इसने कहा है कि ऊपर की तरफ, मान लेते हैं कि किसी का मुंह है, कोई लड़का है, उसका मुंह उत्तर की तरफ है। 90 डिग्री जो है दाहिना तरफ घूमता है, तो दाहिना इसका ये हुआ, अर्थात इधर घूम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। इसने कहा कि फिर जो है वह 180 डिग्री बायां घूमता है। अब यहाँ से आप देखो बायां घूमोगे तो आप आ जाओगे 180 डिग्री पे यहाँ। अब आपका मुख जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कह रहा अब उसका मुख किस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, तो ये आपका है कौन, पश्चिम। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है अन्नालाजी, एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि लिखा गया है 6 अनुपात जो है 42 समानुपात 8 इजकल टू जो है हमें बताना है क्या होने वाला है। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो 6 से हम 42 पे जा सकते हैं किस तरीके से, तो अगर हम 6 में 7 से गुणा करेंगे हैं तो 6 सत्ते 42, 8 में भी हम 7 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56। 56 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल हो सकता है, पर आपको ध्यान देना है कि ये पैटर्न बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें जो प्रश्न दिया गया इसके अकॉर्डिंग समझिएगा कि यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो 6 चौका का 36 और 6 42 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार 8 का वर्ग करेंगे और 8 जोड़ देंगे तो 8 का वर्ग 64 और 8 72 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है रक्त संबंध से रिलेटेड प्रश्न कि राहुल ने एक जो है लड़की का जो है परिचय देते हुए कहा, यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। राहुल का उस लड़की से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 20वें में आ चुके हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में जो बोला गया है आप उतना पढ़ो। राहुल ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा, आप खुद को समझो कि राहुल हो, ठीक है। आप राहुल हो और आप एक लड़की के बारे में यहाँ पे बता रहे हो, लड़की है उसके बारे में कह रहे हो कि यह लड़की मेरी माँ के, आपकी कोई माँ है यहाँ पे, आपकी माँ होंगी कि पौत्रिक की पत्नी है, पौत्रिक की पत्नी, पौत्रिक मतलब पोता, पौत्रिक मतलब पोता, आप की जो माँ है उनकी पौत्रिक की पत्नी, अर्थात पौत्रिक कौन होगा, आपका जो है बेटा जो हो जाएगा वही तो पोता होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राहुल का उस लड़की से क्या संबंध है।
पत्नी है, पौत्रिक का पत्नी है, पत्नी यानी कि यहाँ पे इसकी पत्नी है कौन, ये जो लड़की है ये कह रहा है कि राहुल की माँ की पौत्रिक, पौत्रिक मतलब राहुल के बेटा का ये कौन है, वाइफ है, पत्नी है, यहाँ पे देखिएगा पत्नी लिखा है। तो कह रहा है राहुल का उस लड़की से, तो लड़की का राहुल क्या लगेगा, तो ये इसका कौन है, पति, पति का बाप कौन होता है, ससुर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बेमेल पद छांटिए। बेमेल पद हमें छांटना है, अर्थात अलग जो है हमें यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न में हमें जो है अलग बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 में, बताइएगा सभी लोग। तो नवंबर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जनवरी 31 दिन का है, मार्च 31 दिन का है, जुलाई 31 दिन का है, तो अलग कौन सा हुआ, नवंबर, क्योंकि ये 30 दिनों का ही होता है। तो मुझे लगता है आप क्लियर समझ गए होंगे, ये भी प्रश्न गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है लंबोदर। लंबा है उदर अर्थात भगवान गणेश, उन्हीं का तो लंबा उदर है। शब्द में कौन सा समास है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, तो आपको मैंने हिंट भी यहाँ पे दे दिया है, मुझे लगता है आप बना लोगे, ठीक है। आप समझ लो कि कभी भी अगर भगवान के नाम आपके सामने आता है तो आप समझ लेना कि वह जो है बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, याद रखोगे, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पवन शब्द का सही जो है संधि विच्छेद करना है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है, बताइएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या लगता है आपको, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट उत्तर। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे पवन में व बनाना है, तो यहाँ पे ओ का मात्रा होता है, पो प्लस यहाँ पे अन हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वही पा रहता तो यहाँ पे डबल मात्रा प हो जाता है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करना है, आप एक एक वर्ड को समझते चलो, 100% आप बेहतर करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का सही जो है अर्थ क्या है। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने कहा है मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि जो है ऊपर से मित्रता दिखाना लेकिन मन में शत्रुता जो है रखना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए अंशु तो किरण का पर्यायवाची है, मयूख ये भी किरण का पर्यायवाची है, रश्मि ये भी किरण का पर्यायवाची है, पर सरिता जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। सरिता किसको बोला जाता है, तो ये नदी का पर्यायवाची है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए हिंदी का प्रश्न, इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। चूज द करेक्ट जो है ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विथ द जो है अप्रोप्रिएट जो है आर्टिकल, हमें सही आर्टिकल को जो है यहाँ पे फिलअप करना है। जो है आप लोगों के सामने लिखा है ही इज हॉनरेबल मैन हु ऑलवेज हेल्प द पुअर, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है एन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। हॉनरेबल मैन लिखा है, आपको मालूम है हॉनेस्ट मैन, उसी प्रकार हॉनरेबल मैन के आगे भी एन लगता है क्योंकि ये ऑनरेबल पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द जो है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल का जो है एंटोनिम हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में, बताइएगा। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको।
फ्लेक्सिबल का जो है एंटोनिम बताइए। तो रिगाइड रिगाइड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। रिगिड कहिए या रिगाइड करिए, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि द टीचर वाज एंग्री। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे हमें भरना है द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो द टीचर वाज एंग्री विथ द स्टूडेंट फॉर बेइंग लेट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है बेस्ट एक्सप्रेसेस फॉर मीनिंग ऑफ द आइडोम या फ्रेज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका जो है आपको जो है आइडोम बताना है, ठीक है, या फ्रेज कहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है करेक्ट फॉर द वर्ब आइदर माई ब्रदर फॉर माई पेरेंट्स। यहाँ पे वर्ड के खाली स्थान पे भरना है कमिंग टू द मीटिंग टूडे। कमिंग टू द मीटिंग टूडे के पहले क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जिनने बताया है यहाँ पे आर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा है वाक्य नीचे दिए गए जो है कथनों को सत्य मानते हुए निष्कर्ष को जो है जांच कीजिए। ठीक है, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ पे समझ लो। कह रहा है यहाँ पे कि सभी शिक्षक लेखक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे टीचर है वो सभी के सभी कौन है, तो यहाँ पे लेखक है रे, ठीक है, राइटर है। उसके आगे कह रहा है कुछ लेखक कवि हैं। लेखक का कुछ हिस्सा कौन है, पोएट है, ठीक है। अब आ जाओ आपके सामने निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ शिक्षक कवि हैं, शिक्षक का कुछ हिस्सा, टीचर का कुछ हिस्सा जो है पोएट है। तो देखिए आपसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे टीचर अलग है और पोएट अलग हो रहा है। अगर कहता कि जो है लेखक कुछ लेखक पोएट हैं तो ये बात सही हो जाता, पर इसने कहा है कि कुछ शिक्षक कवि हैं तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगा। दूसरा कुछ लेखक शिक्षक हैं, देखिए लेखक यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे पोएट में है, तो बिल्कुल हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष पालन कर रहा है। हम दूसरे वाले के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि अक्षर श्रृंखला में दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद हमें बताना है। अगला पद बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसमें जो है अगला पद क्या होने वाला है बताइए। इजी है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10 सेकंड का समय लेकर बनाओ, पर आप खुद से बनाने की कोशिश करो। देखिएगा बी से लिखा है डी, बी होता है आपको 2 पे, डी होता है 4 पे। आप अक्षर लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, पी होता है 16 पे। आप देख लो पहले जो है 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 7 अर्थात 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 11 7 4 11, 11 से पी होता है 16, कितना हो जाएगा, जोड़ा है 5। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 6, 6 जोड़ लो तो 16 6 22। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 22 पे क्या अक्षर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, भी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि कोडिंग डिकोडिंग, यदि किसी कुट भाषा में चेयर को ये लिखा जाता है, ईयर को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में हेयर को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। दिमाग लगाइए अपना अपना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप देखोगे ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, आर होता है 18 पे, यहाँ पे लिखा क्या है 7 1 9, 7 1 9, अर्थात ये यहाँ पे कोडिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए सी होता है 3 पे, लिखा है 5, एच होता है 8 पे, लिखा है 3। मतलब इसने क्या किया है, अपने हिसाब से लिखा है। यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे भी 3 अक्षर दे दिया है। तो आप देख लो एच, एच का अक्षर यहाँ से मिला लो, कितना लिखा है 3। ई का कोड यहाँ से ले लो, कितना लिखा है 7, ठीक है। 37 से होना चाहिए, ये दोनों तो गलत।
उसके बाद से ए का कोड कितना लिखा है यहाँ पे 1, तो 1 वाला हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, लिखा हुआ है कि लुप्त संख्या दिए गए आबिहू में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे आबिहू दिया गया है और यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये जगह पे ये हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो 4 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 4 पचे 20 हो जाता है। 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे 6 7 42। बहुत सिंपल था, मुझे लगता है आप आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आयु संबंधित रिलेटेड प्रश्न है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये जो है आज का होमवर्क है, सभी लोग इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और मिलेंगे सुबह वाली क्लास में। तब तक आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। ठीक है, मिलते हैं सुबह वाली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।